हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल समूहा। और आज हम उस दिन हमने कुछ 10 मीनिंग देखी थी, प्रीपोजिशन से रिलेटेड थी वो 10 मीनिंग। आज हम कुछ आगे 10 मीनिंग या 15 जो कुछ भी देखने वाले हैं वो देखेंगे। उसके बाद में पहले जो मीनिंग है वो अराइव है। अराइव की मीनिंग का मतलब होता है पहुंचना। और हम किसी कंक्लूजन में भी पहुंचते हैं और किसी छोटे स्थान पर भी पहुंचते हैं। तो अराइव का प्रयोग और एट लगाकर छोटे स्थान के लिए भी कर सकते हैं और कंक्लूजन के लिए भी कर सकते हैं। तो जब भी किसी कंक्लूजन में पहुंचना हो, मतलब कि अगर हमें बताना हो इंग्लिश में, तो हम अराइव लगाएंगे और अराइव के साथ में एट का प्रयोग करेंगे। दूसरी मीनिंग है अराइव इन। मीनिंग वही है मगर प्रीपोजिशन बदल चुकी है। तो जब भी अराइव के साथ में इन का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब हम किसी बड़े स्थान पर पहुंचे हैं, बड़े स्थान के लिए। छोटे स्थानों के लिए अराइव एट लगाते हैं, बड़े स्थानों के लिए हम अराइव इन लगाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक सिंपल सा रूल था ये, अराइव एट कंक्लूजन, अराइव एट छोटे स्थान, अराइव इन बड़े स्थान के लिए। फिर जो हमारी नेक्स्ट मीनिंग है वो है एम एट। एम के साथ में हम एट का ही प्रयोग करते हैं। आई एम दैट दिस गोल, आई एम दैट पर्टिकुलर थिंग। तो एम के साथ में हमेशा ऐड का प्रयोग होता है। ठीक है, ये याद रहेगा हमें कि एम के साथ में हम हमेशा ऐड का प्रयोग करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु हो, अगर हम एम का प्रयोग कर रहे हैं तो, और इसका मतलब भी यही होता है कि निशाना लगाना या लक्ष्य बनाना, निशाना लगाना या लक्ष्य बनाना। तो हमने पहली मीनिंग प्रीपोजिशन देखा था अराइव एट, एम एट। अगली जो हमारी मीनिंग है वो है अपॉइंट। उससे भी जो अगली मीनिंग है वो है हमारी एसोसिएट। उसके बाद हमारी छठवीं जो है वो है एक्ट। अब अपॉइंट टू या अपॉइंट ऑफ या अपॉइंट फॉर या अपॉइंट विद, इसमें से हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं जब भी हम किसी को मतलब किसी पोस्ट के लिए नियुक्त किया जाता है? तो हम देखते हैं अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट। तो अपॉइंट के साथ में हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी पोस्ट के लिए, किसी पोस्ट का मिलना, किसी पोस्ट का बिल्कुल मतलब कि नियुक्त हो जाना। तो अपॉइंट टू मतलब कि नियुक्त करना, अपॉइंट टू मतलब नियुक्त करना। तो हम जो अपॉइंट के साथ में टू लगाते हैं तो किसी पोस्ट के लिए होता है, अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट, अपॉइंटेड टू दैट पोस्ट। फिर जो हमारी नेक्स्ट मीनिंग है एसोसिएट। एसोसिएट मतलब क्या होता है? मिलना। लेकिन हम किसके साथ मिल रहे हैं? किसी ग्रुप के साथ या किसी चीज के साथ मिल रहे हैं तो हम उसके साथ में विद लगाते हैं। एसोसिएट विथ समथिंग, एसोसिएट विथ दिस ग्रुप, एसोसिएट विथ दैट ग्रुप। ठीक है, तो एसोसिएट के साथ में हमेशा विद का प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है मिलना। तो एसोसिएट के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है? विथ का, एसोसिएट विथ। फिर हमारा है जो एक्ट। एक्ट मतलब कि एक्ट के साथ में अगर हम फ्रॉम लगा देते हैं तो मतलब कि तो एक्ट फ्रॉम का मतलब होता है काम करना। किसी के भय से भी हो सकता है एक्ट फ्रॉम, ही एक्टेड फ्रॉम द फियर ऑफ समथिंग, बट एक्ट फ्रॉम का मतलब जो होता है वो होता है काम करना। फिर हमारी जो नेक्स्ट मीनिंग है वो है अटेंड। अब अटेंड के साथ में टू का प्रयोग भी होता है और अपॉन का प्रयोग भी होता है। तो जब अटेंड के साथ टू का प्रयोग हुआ तो इसका मतलब हुआ है कि आप किसी चीज के ऊपर ध्यान देना। पे अटेंशन टू दीज सम इम्पोर्टेंट लाइन्स। तो अटेंशन के साथ में टू आ रहा है तो वैसे ही अटेंड का अटेंशन हो जाता है, तो अटेंड। ठीक है, और अटेंड अपॉन का मतलब होता है देखभाल करना। अटेंड अपॉन का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। तो ये दो मीनिंग होते हैं अटेंड के। फिर नेक्स्ट मीनिंग है अपोलोगाइज। अपोलोगाइज के साथ में हम दो टू या फॉर का यूज करते हैं। तो टू ज्यादातर हमेशा से जीवित व्यक्तियों के लिए, यानी कि व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। तो अपोलोगाइज टू यानी किसी व्यक्ति से माफी मांगना, और अपोलोगाइज फॉर तो इसका मतलब किसी चीज के लिए माफी मांगना। ठीक है, अपोलोगाइज टू और अपोलोगाइज फॉर। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट मीनिंग जो दे रखी है वो एवेंज।
एवेंज, एवेंज सुना है आपने ना, एवेंजर्स, एवेंजर से ये एवेंज बना हुआ है, एवेंज से ये एवेंजर बना हुआ है। एवेंज, एवेंज का मतलब होता है बदला लेना। लेकिन जब भी किसी ग्रुप के लोगों से बदला लिया जा रहा है या किसी पर्सन से बदला लिया जा रहा है, तो एवेंज के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एवेंज के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मीनिंग जो दे रखी है वो है एक्वांट। एक्वांट, एक्वांट का मतलब परिचय से होता है, परिचय होना, ठीक है। तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है विथ, एक्वांटेंस विथ, मतलब किसी के साथ परिचित होना। तो एक्वांट के साथ हमें हमेशा विथ प्रीपोजिशन आता है। फिर हमारी अगली जो दे रखी है वो है एडिक्ट। और एडिक्ट तो हमने पढ़ी हुई है, एडिक्ट तो हम लोगों ने कई जगह देखा भी होगा। एडिक्ट, एडिक्ट, आई एम एडिक्टेड टू कॉफ़ी, आई एम एडिक्टेड टू टी, आई एम एडिक्टेड टू दिस, आई मीन। सो एडिक्ट के साथ में हमेशा हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में हमारी अगली जो प्रीपोजिशन या मीनिंग है वो है अमेज। तो अमेज, अमेज का मतलब क्या होता है? अमेज का मतलब होता है चकित होना, बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाना। तो अमेज के साथ में एट का प्रयोग होता है। जैसे आई अमेज्ड एट दैट पर्टिकुलर थिंग, आई अमेज्ड एट सीइंग दैट सीन। तो अमेज के साथ में हमेशा एट का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है अचंभित होना, अचंभित होना। फिर हमारी नेक्स्ट जो मीनिंग दे रखी है वो है एबाइड। एबाइड मतलब कि दृढ़ता से पालन करना किसी चीज का। एबाइड, तो एबाइड के साथ में हम हमेशा बाय का प्रयोग करते हैं। एबाइड बाय, एबाइड बाय, ठीक है। दृढ़ता से पालन करना, दृढ़ता से पालन करना। एबाइड बाय का मतलब क्या होगा? किसी चीज का दृढ़ता से पालन करना, एबाइड बाय। फिर हमारी जो नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है वो है एबाइड। एबाइड के साथ में बाय का लगाने पर हमारे साथ होता है कि दृढ़ता से पालन करना, और एबाइड के इन या एड लगा देते हैं। एबाइड के साथ अगर हम इन या एड लगाते हैं तो मतलब होता है ठहरना, किसी स्थान पर ठहरना, ठीक है। एबाइड इन के साथ अगर एबाइड के साथ इन या एड लगा हुआ है तो यानी किसी स्थान पर रुका जा रहा है, रुकना। और एबाइड के साथ अगर बाय लगा हुआ तो यानी कि दृढ़ता से नियम का पालन करना।